नाजरीन, आज की इस गुफ्तगू में हम एक बेहद कदीम और दिलचस्प सवाल पर रोशनी डालने जा रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इस कुर्रे अर्ज पर कौन सी मखलूक मौजूद थी। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो उन पहले बसने वालों का क्या बना और उनके साथ क्या मामला पेश आया। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि हजरत आदम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से कब्ल दुनिया की हालत क्या थी और ये जमीन किन मराहिल से गुजरकर वजूद में आई। इसी सिलसिले में ये सवाल भी किया जाता है कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी दुनिया में तशरीफ लाए या नहीं। फिर ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन के किस मकाम पर उतारा गया, उनकी तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई और वो मिट्टी कहां से लाई गई। जमीन पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी कैसे गुजारी, जन्नत से रुखसती के वक्त उनके पास क्या चीजें थीं और आखिरकार उनकी वफात कब और किस अंदाज में हुई। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दीनी मसादिर और मुख्तलिफ मुफक्किरीन व साइंसदानों ने इस हवाले से मुख्तलिफ नजरियात पेश किए हैं। कई आरा के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने से पहले इब्लीस को यहां उतारा गया था। वाकया कुछ यूं बयान किया जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में मुकीम किया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वो ताजीम में सजदा करें, मगर इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। इसी नाफरमानी के सबब उसे जन्नत से निकाल दिया गया और जमीन पर डाल दिया गया, जहां वो तवील अरसे तक गमो हसरत में मुब्तला रहा। बाद अज़ा उसने अल्लाह ताला से कयामत तक मोहलत मांगी ताकि वो औलादे आदम को गुमराह कर सके। नाजरीन, ये बात भी बयान की जाती है कि इब्लीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था। इसी बुनियाद पर यह ख्याल किया जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। बाज रिवायात के मुताबिक वो अक्सर झगड़ों और फसाद में मुब्तला रहते थे। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों को भेजा गया, जिन्होंने उनकी बड़ी तादाद को खत्म कर दिया, जबकि बाकी जिन्नात दूर दराज जजीरों और समंदरों की तरफ चले गए। दूसरी तरफ साइंसदान कहते हैं कि इंसान की आमद से बहुत पहले जमीन पर डायनासोर जैसे अजीम जिस्म वाले जानवर मौजूद थे, जो वक्त के साथ नापैद हो गए। कुछ मुहक्किकीन ये भी दावा करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इंसान नुमा मखलूकात भी इस दुनिया में रह चुकी हैं, जिनके बकायात और ढांचे दरियाफ्त हुए हैं। इसी बुनियाद पर कुछ लोग ये राय रखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी मखलूक मौजूद थी, जो बाद में खत्म हो गई। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान मजीद में सूरह हूद की एक आयत का मफहूम बयान होता है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 अदवार मरहलों में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इससे यह तासुर मिलता है कि इब्तिदा में सिर्फ पानी था और किसी जानदार मखलूक का वाज़े जिक्र नहीं मिलता। अहादीस में भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आसमान और जमीन की तख्लीक से पहले क्या था, तो आपने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह था, न उसके ऊपर कुछ था और न नीचे। फिर उसने पानी पर अपना अर्श कायम किया, फिर कलम को पैदा किया और हुक्म दिया कि लिखो, तो कलम ने कयामत तक की हर चीज लिख दी। रिवायात से यह बात वाज़े होती है कि सबसे पहले पानी वजूद में आया, फिर अर्श, फिर कलम और लौहे महफूज का मरहला आया और फिर कायनात की बाकी तख्लीक होती चली गई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन जमीन की मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़, पीर, सोमवार को दरख्त, मंगल को तकलीफ और बीमारियां, बुध को नूर, जुमेरात, गुरुवार को जानवर और जुमा के दिन असर के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया।
इससे मालूम होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तख्लीक के आखिरी मरहले में आए और वही तमाम इंसानियत के जद्दे अमजद हैं। अब सवाल उठता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई? रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी जमा करें। ये मिट्टी अलग अलग रंग और सिफात की थी, सफेद, सियाह, सुर्ख, जर्द, नर्म, सख्त, मीठी और कड़वी। इसी वजह से इंसानों में रंग, मिजाज और सिफात का तनव्वुर पाया जाता है। फिर इस मिट्टी को पानी के साथ गूंथा गया, वो कीचड़ बनी, फिर सूख कर बजने वाली मिट्टी बनी और उससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार किया गया। फिर अल्लाह के हुक्म से उसमें रूह फूकी गई और वो जिंदा हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कई फजीलतें अता की। उन्हें अपने हाथ से पैदा किया, रूह फूकी, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया और तमाम चीजों के नाम का इल्म अता किया। फिर इब्लीस ने हसद किया और सजदा से इनकार कर दिया। इसी लम्हे से नेक और बद की जंग का आगाज हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। फिर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी पसली से पैदा किया गया ताकि उन्हें सुकून मिले। दोनों को एक दरख्त से मना किया गया, मगर शैतान के वसवसों में आकर उन्होंने उसका फल चख लिया। इस पर उन्हें जमीन पर उतार दिया गया। रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका, सरंदीद और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब उतारा गया। बाद में दोनों की मुलाकात अरफात के मकाम पर हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर इबादत की, तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। बाद में उनकी औलाद फैली और दुनिया आबाद हुई। उनकी औलाद में काबील और हाबील का वाक़िया हुआ, जहां दुनिया का पहला कत्ल हुआ। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए। आखिरकार 960 साल की उम्र में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई। फरिश्तों ने उनका गुस्ल, कफन और दफन किया। नाजरीन, ये तमाम वाक़ियात हमें यह सबक देते हैं कि इंसान की असल मिट्टी है, मगर उसे इज्जत अल्लाह ने दी और हमें अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत और शुक्र में गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की खताओं को माफ फरमाए। आमीन।